नमस्कार। दुर्गा दुर्गुणों का नाश करने वाली। जिस प्रकार शंकर को कामदेव को भस्म करते हुए दिखाया जाता है, उसी प्रकार शिव की शक्तियां भी आत्मज्ञान के तीसरे नेत्र के द्वारा महिषासुर जैसे पुरुषों की दृष्टि एवं कामी प्रवृत्ति को समाप्त कर सकती है। दुर्गाष्टमी अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुर्गा अष्टमी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन दुर्गा देवी की पूजा की जाती है। भगवती को उबले हुए चने, हलवा पूरी, खीर आदि का भोग लगाया जाता है और कंजक जिमाई जाती है। पश्चिमी बंगाल में दुर्गा माँ को अधिक मान्यता देते हुए वहां बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार दुर्गा माँ के 9 रूप हैं। इन 9 रूपों की कथा का वर्णन आज हम करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि चैनल को आपने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। महाकाली। एक समय की बात है, संसार में प्रलय आ गई और चारों ओर पानी ही पानी नजर आने लगा। उस समय भगवान विष्णु की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई। उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु के कानों से कुछ मैल निकला था। इस मैल से मधु और कैटब नाम के 2 राक्षस बने। मधु और कैटब ने जब चारों ओर देखा तो ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें अपना भोजन बनाने की सोचने लगे और उनके पीछे दौड़ पड़े। तब ब्रह्मा जी ने भयभीत होकर भगवान विष्णु की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से विष्णु भगवान की नींद खुल गई और उनकी आंखों में निवास करने वाली महामाया लोप हो गई। भगवान विष्णु के जागते ही मधु कैटब उनसे युद्ध करने लगे। कहा जाता है कि यह युद्ध 5000 वर्षों तक चला था। अंत में महामाया ने महाकाली का रूप धारण कर इन दोनों राक्षसों की बुद्धि को बदल दिया। वे दोनों असुर भगवान विष्णु से बोले, हम तुम्हारे युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न हैं। तुम जो चाहे वर मांग लो। भगवान विष्णु ने कहा कि यदि तुम कुछ देना ही चाहते हो तो ये वर दो कि दैत्यों का नाश हो। उन्होंने तथास्तु कह दिया। इस प्रकार महाबली दोनों दैत्यों का नाश हो गया। शुंभ निशुंभ लड़ने आए और देवी के हाथों मारे गए। सभी देवता दैत्यों की मृत्यु से बहुत प्रसन्न हुए। योग माया। जब कंस ने वासुदेव और देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया तो 7वें गर्भ के रूप में शेषनाग के अवतार बलराम जी आए, जो रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित होकर प्रकट हुए। अब 8वें गर्भ में श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए। उसी समय गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से योग माया ने जन्म लिया। वसुदेव जी कृष्ण को गोकुल छोड़कर आए और इसके बदले में योग माया को वहां से ले आए। जब कंस ने कन्या रूपी योग माया के विषय में जाना तो इसे भी पटक कर मारना चाहा, तो वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और देवी का रूप धारण कर लिया। आगे चलकर इसी योग माया ने कृष्ण के हाथों योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चाणूर आदि शक्तिशाली असुरों को परास्त करके उनका संहार किया। रक्तदंतिका। वैप्रचिति नाम के असुर ने बहुत से कुकर्म करके पृथ्वीवासियों और देवलोक में देवताओं का जीवन दुर्लभ कर दिया। देवताओं और पृथ्वीवासियों की प्रार्थना पर दुर्गा देवी ने रक्तदंतिका नाम से अवतार लिया। देवी ने वैप्रचिति आदि असुरों का रक्तपान करके मान मर्दन कर डाला। देवी के रक्तपान करने के कारण
इसका नाम रक्तदंतिका पड़ गया। शाकंभरी देवी। एक बार की बात है, जब पृथ्वी पर सूखा पड़ने के कारण 100 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई थी। चारों ओर सूखे के कारण हाहाकार मच गया, वनस्पति सूख गई। उस समय वर्षा के लिए ऋषि मुनियों ने मिलकर भगवती देवी की उपासना की। तब माँ जगदम्बा ने पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से स्त्री रूप में अवतार लिया और उनकी कृपा से पृथ्वी पर जल की वर्षा हुई। इससे पृथ्वी के समस्त जीव जंतुओं और वनस्पतियों को जीवन जीने का दान मिला। श्री दुर्गा देवी। एक समय की बात है, जब दुर्गम नाम के राक्षस के अत्याचार इतने बढ़ गए कि पृथ्वीवासियों में, पाताल निवासियों और देवताओं में कोहराम मच गया। ऐसी स्थिति में विपत्ति के समय में भगवान की शक्ति दुर्गा ने अवतार लिया। दुर्गा ने दुर्गम राक्षस का संहार करके पृथ्वी पर रहने वालों और देवताओं पर आने वाली इस विपत्ति को दूर किया। दुर्गम राक्षस को मारने के कारण ही तीनों लोकों में इनका नाम दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भ्रामरी। एक समय की बात है, जब अरुण नाम के असुर के अत्याचारों की सीमा इतनी बढ़ गई कि वह स्वर्ग में रहने वाली देव पत्नियों के सतीत्व को नष्ट करने का कुप्रयास करने लगा। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए देव पत्नियों ने भौरों का रूप धारण कर लिया और दुर्गा देवी से अपने सतीत्व की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। देव पत्नियों को इतना दुखी देखकर उनका उद्धार करने के लिए दुर्गा ने भ्रामरी का रूप धारण कर अरुण असुर का सेना सहित संहार किया। चंडिका। एक बार पृथ्वीलोक में चंड और मुंड नामक 2 राक्षस पैदा हुए। इन दोनों राक्षसों ने पृथ्वीलोक, पाताल लोक और देवलोक पर अपना अधिकार कर लिया। इस पर देवताओं ने दुखी होकर मातृशक्ति देवी का स्मरण किया। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर देवी ने चंड मुंड राक्षसों का विनाश करने के लिए चंडिका के रूप में अवतार लिया। इसी के साथ दुर्गा के 9 रूपों की कथा संपूर्ण होती है। जय अम्बे।